नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपके सभी आंसुओं का जवाब खुद भगवान शनिदेव देंगे, कर्म के देवता देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी के जीवन काल में भगवान शनिदेव का कलम चलने वाला है और आपको इंसाफ मिलने वाला है। अब आपकी कर्मों का फल प्राप्त होने वाले हैं। जो बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है, सुनकर आप सभी के घर और परिवार खुशी से नाचने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को यह बात बता दें कि जो इंसान भाग्यशाली होगा वही आज के इस वीडियो को देख पाएगा। सभी के पास ही वीडियो नहीं जाएगा। जो किस्मत वाला होगा वही इस वीडियो को आज देख पाएगा, और जो इस वीडियो को एक बार देख लेगा उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। हम इस बात की गारंटी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि अभी आप सभी की जीवन काल में परेशानियां ने अपना डेरा जमा लिया है। आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। हर एक समय आपके दिमाग में एक अजीब सी उलझन रहती है। भविष्य को लेकर आने को चिंताएं आपको सताती रहती हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन सब संकेतों का कारण है कि आपके जीवन में यह कहे कि आपके घर में एक भयंकर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। यह दोस्तों आप माने या फिर ना माने, लेकिन सत्य को आप झुठला नहीं सकते हैं। और सच्चाई यही है कि हमारे घर में जब नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। फिर हम अकेले में एकांत में बैठकर कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि आखिर जीवन में ऐसा क्या हो गया कि हर जगह नाकामी ही हाथ क्यों लग रही है। रिश्ते ना तो मैं भी प्रेम क्यों खत्म होता जा रहा है। भाई भाई को नहीं पहचानता, पिता पुत्र में नहीं बनती, घर के किसी सदस्य में आपस में क्यों नहीं बन रही है। ऐसा आखिर क्या हो गया है। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में इस विषय पर आपको विस्तार में समझाया था कि क्यों घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। तो यदि आप हो वह वीडियो देखना है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या ऊपर आई बटन पर भी इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप ही उस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं तो आप उन्हें कैसे पहचानेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक तो नहीं, हम पूरे 10 ऐसे संकेत बताएंगे जिससे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपके घर में इन बुरी शक्तियों का प्रवेश हो चुका है, वास हो चुका है, और आपको अब क्या करना है। आपने पहचान तो लिया कर भाई, आपके घर में बुरी शक्तियां आ चुकी हैं, नकारात्मक शक्तियां आ चुकी हैं। तो अब अगला कदम आपका होगा कि इन नकारात्मक शक्तियों से आपको पीछा छुड़ाना है। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा होगा यह है कि आप जीवन भर मेहनत करेंगे, आपके पुण्य कोई और सोख लेगा, आपकी मेहनत कोई और खा जाएगा, और आप जहां के तहां खड़े रह जाएंगे और अंत तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। पूरा जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं हमसे कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों घर में क्लेश का माहौल बना रहता है। जीवन में उथल पुथल कभी समाप्त ही नहीं होती है। अव्यवस्थाओं ने डेरा जमा लिया है। मन भी उदास रहता है, किन रहता है, कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा जीवन में समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि आपके घर में जहां सकारात्मक ऊर्जा होनी थी, भगवान की ऊर्जा होनी थी, अब वह ऊर्जा या तो है ही नहीं, और यदि है भी तो वही ना के बराबर है। और नकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर को बुरी तरह से घेर रखा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में ऐसे परिणाम आ रहे हैं। तो आपकी सतर्कता ही आपको बचाए कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमानी ही आपको इस मुसीबत से बाहर निकाले। कि जिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। यदि आप बीड़ा उठा लें और हर एक विषय को गहराई से समझते हुए एक एक करके कदम आगे बढ़ाए तो आज नहीं तो कल आप हो इस नारकीय जीवन से मुक्ति प्राप्त होगी। कहने का मतलब यह है, इस समस्याओं से, इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त होगी और आपका जीवन भी स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा, फूलों की तरह महकेगा। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लिया कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा आ चुकी है। आपने संकेतों से आसानी से यह पहचान भी लिया कि आपके घर यह ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है, निवास कर रही है। अब आप इसका निवारण कैसे करेंगे? तो ऐसा नहीं होता दोस्तों कि रातों रात यह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ चुकी है, आपके घर पर इसका कब्जा हो चुका है। इसको आपके घर में आने में भी समय लगा, 2-4 महीने या फिर 1 आध साल का समय लग जाता है। दोस्तों, नकारात्मक वातावरण तैयार होने में तो जब आप इस ऊर्जा से छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस ऊर्जा से छुटकारा पाने में भी समय लगेगा।
एक आध महीने का या हो सकता है कि ऊर्जा प्रबल है तो 2-4 महीने का समय भी लग सकता है। दोस्तों, सच्चाई यही है, बाकी सब बातें हवाबाजी होती हैं। और यदि आपने कोई काली शक्ति, तांत्रिक शक्ति का प्रयोग करके इस ऊर्जा से छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश की तो होगा यही कि आपने एक शहर से दूसरे शहर को तो मार दिया, लेकिन दूसरा जहर आपके घर में ठहर गया। यानी कि आप एक ऊर्जा को हटा दिया और दूसरी ऊर्जा को अपने घर में बिठा दिया। अब ऐसी स्थिति में आप फिर से उसी दलदल में पहुंच जाएंगे। तो बेहतर यह होगा कि जिस प्रकार हमारा वैदिक विधान करता है, हमारी शास्त्रीय परंपरा कहती है कि नकारात्मक ऊर्जा की काट सकारात्मक ऊर्जा है, यानी भूत की ऊर्जा की काट भगवान जी ऊर्जा है, तो आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करना है। अब इसमें आपको थोड़ा समय अवश्य लग सकता है और समय लेना बिल्कुल जायज है दोस्तों, क्योंकि जो उपचार धीरे धीरे होते हैं, समय के अनुसार होते हैं, वही ठहरने वाले होते हैं और उनसे आध्यात्मिक विकास और उन्नति भी होता है। जी हाँ दोस्तों, का इन लोगों को हमने अपने जीवन में इस प्रकार का बदलाव करते हुए देखा है कि पहले उनका जीवन बहुत ही नरगिस था, बहुत ही कष्ट थे, तमाम व्यसनों में जीवन डूबा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने भगवान की ऊर्जा का सहारा लिया, धीरे धीरे जीवन में बदलाव लेकर आए, आध्यात्मिक अनुष्ठान शुरू किए, तो जीवन बदलता गया और आज जीवन के सर्वोच्च शिखर पर अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, मान सम्मान के साथ जीवन जी रहे। तो हम आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे 10 ऐसे संकेत जिनसे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं है। दोस्तों, आखिरी के जो 4 संकेत होंगे वह बहुत ही प्रबल संकेत होंगे। यदि आपके घर में यह 4 संकेत दिखाई देते हैं तो समझिए कि नकारात्मक ऊर्जा ने आपको बुरी तरह से जकड़ रखा है। फिर आपको प्रबल उपाय करने होंगे। इसी अनुसार हम आपको 3 महा उपाय भी बताएंगे, जिन्हें यदि आप करेंगे तो धीरे धीरे यह नकारात्मक ऊर्जा छूट जाएगी और ईश्वर की सकारात्मक प्रेमपूर्ण ऊर्जा आपके घर में वास करने लगेगी। फिर आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ, सोच तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भवानी रक्षा करो अवश्य लिखें। माता आपकी निस्वार्थ रक्षा करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने का सबसे सरल और सबसे पहला तरीका यही है कि आपको आपके घर में ही सुकून का एहसास नहीं होगा, घुटन का एहसास होगा। आपको आपके घर में ही अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने घर में जैसे तैसे समय बिताएंगे और बाहर निकलने का मन करेंगे। जहां घर पवित्रता का, शांति और सुकून का दायरा होता है, वही अब ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। घर में आपको अच्छा नहीं लगेगा, घर के बाहर आपको अच्छा लगेगा, सुकून का एहसास होगा। समझ जाइए कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको परेशान कर रही है। आपका मन, आपका सोच में शरीर उसे पहचान रहा है। इसी वजह से आपको इस प्रकार के एहसास हो रहे हैं। यह दोस्तों दूसरा संकेत है रहेगा। आपके घर का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा, यानी कि बिजली से चलने वाले उपकरण होंगे, वे बार बार खराब होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वही स्थिर नहीं होती, वह आज फिर होती है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि नकारात्मक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉनिक सामान से क्या लेना देना है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है वह है बिजली से चलता है और बिजली एक प्रकार की ऊर्जा ही है। और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह कभी स्थिर नहीं होती है। यदि उसका प्रभाव कम और ज्यादा होता रहता है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्चुएशंस इस नकारात्मक ऊर्जा में होते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वह जल्दी जल्दी बार बार खराब होते रहते हैं। आप समझ जाइए कि यदि ऐसा हो रहा है तो आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा संकेत बहुत ही प्रबल है। इससे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि यदि घर का कोई सदस्य बीमार रहता है, लंबे समय से बीमार है, इलाज बराबर चल रहा है, पैसा बराबर खर्च हो रहा है, लेकिन उसे ना तो बीमारी में राहत प्राप्त हो रही है, थोड़ी बहुत राहत प्राप्त हो भी जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ समय तक राहत रहेगी, कुछ समय के बाद फिर से बीमार हो जाएगा, फिर से ठीक हो जाएगा, फिर से बीमार हो जाएगा। यह क्रम, यह सिलसिला चलता रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारी में राहत मिलती ही नहीं है और इलाज चलता रहता है। डॉक्टर तमाम तरीके के चेकअप करने के बाद कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बीमारी क्या है, लेकिन फिर भी इलाज में पैसा खर्च होता रहता है, व्यक्ति पीड़ित बना रहता है। ऐसी स्थिति स्पष्ट संकेत है
कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है। अब किसी एक व्यक्ति को ही यह ऊर्जा क्यों परेशान करती है? इसका भी विशेष कारण है, क्योंकि वह व्यक्ति मन का पवित्र है, शुद्ध है, साफ है और उसका सूचना शरीर एक सूचना कर आत्म ऊर्जा के प्रभाव को सह नहीं पा रहा है और उसका पवित्र ऊर्जा क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है, दूषित हो रहा है। इस वजह से उस पर उसका सबसे अधिक प्रभाव चल रहा है। वैसे तो सबकी मन पर इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन उसी स्थान पर बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देगा, स्पष्ट प्रभाव दिखाई देगा। तो समझ जाइए कि ऊर्जा आपके घर में वास कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब चौथा संगीत कुछ ऐसा है कि यह मानसिक पीड़ा से संबंधित है। यानी कि किसी न किसी बात को लेकर आपके मन में या घर का जो मुखिया होगा, मुख्य सदस्य होगा, उसके मन में किसी न किसी बात को लेकर बिना मतलब की चिंताएं बनी ही रहेगी। और कभी कभी स्थिति तो इतनी खराब हो जाएगी कि डिप्रेशन की स्थिति तक बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति यदि बन रही है, यानी कि कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी ज्यादा नकारात्मक नहीं है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति चिंता करते करते परेशान है, बहुत अधिक मानसिक पीड़ा से जा रहा है, तो समझ जाइए कि नकारात्मक ऊर्जा उसके मन मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रही है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ठीक इसी प्रकार पांचवा संकेत जो कुछ इसी से मिलता जुलता है। जी हाँ दोस्तों, को घर का कोई सदस्य जो पहले सही बर्ताव किया करता था, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था, अचानक कुछ ऐसा होता है कि उसकी संगत बिगड़ जाती है और वह है उल्टी सीधी हरकतों में लिप्त रहने लगता है। यानी कि जुआ शराब जैसी हरकतों में लिप्त रहने लगता है। अपना पैसा, अपनी कमाई हुई इज्जत सब कुछ लुटाने में लगा हुआ है और सब कुछ यानी हर इंसान उसे समझाता है यह गलत है, और वह भी इस बात को मानता है कि हाँ यह गलत है, शराब पीना गलत है, जो अकेला गलत है, लेकिन वह उसे छोड़ नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति यदि बनती है, समझ जाइए कि नकारात्मक ऊर्जा भयंकर तरीके से उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है। अब ऐसे में आपको इस ऊर्जा से छुटकारा पाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब छठा संकेत ध्यान से समझिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें होगा यह है कि आपके घर में जो हरे पौधे हैं सूखने लगेंगे, एक एक करके मरने लगेंगे, और खास तौर से इसका सबसे पहला प्रभाव घर की तुलसी माता पर दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, माँ तुलसी घर की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत पहचान जाती है और तुरंत संकेत देती है, और पहला संकेत यही होता है कि तुलसी सूखने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, यदि तुलसी सूखने लगे, आप खूब सेवा करें, खूब जल अर्पित करें, पूजा पाठ कर दिया जलाएं, तब भी तुलसी सूख रही है, समझ जाइए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। नकारात्मक ऊर्जा जब तक घर में रहेगी, तुलसी कभी पनप नहीं सकती है। और साथ ही साथ तुलसी के समान ही अन्य पौधे आपके घर में जो यदि आपने लगा रखे हैं, तो वे भी सोचना शुरू कर देंगे, चाहे आप उनकी कितनी ही सेवा करें। यह बहुत स्पष्ट संकेत है। आपको यदि यह संकेत दिखाई दे तो आप सतर्क हो जाइए। हम आगे वीडियो में आपको इस ऊर्जा से छुटकारा पाने के बहुत ही शक्तिशाली और सकारात्मक उपाय भी बताएंगे। आपको वीडियो अंदर तक देखना है, अन्यथा आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर देंगे। दोस्तों, छठे संकेत में आपके घर के जो बच्चे होंगे, अनायास ही बहुत ही लापरवाह, बहुत ही उद्दंड और बड़ों की बात ना मानने वाले हो जाएंगे, और उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। पढ़ाई के अलावा हर उलझुल हरकत में उनका मन लगेगा, लेकिन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी हर बात को काटने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ जाइए। और ठीक इसी से मिलता जुलता एक संकेत और है कि यदि आपके घर में कोई पालतू जानवर है, जैसे कुत्ता वगैरह, तो वह आपके घर में डरा सहमा सा रहने लगेगा। घर के किसी एक भाग में जाने से वह बहुत अधिक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यह भी स्पष्ट संगीत है, क्योंकि बच्चों का मन बहुत ही कोमल होता है, तो बच्चों पर इस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक होता है। उनकी मानसिकता एकदम से बदल जाएगी। और ठीक है, इसी प्रकार ग्रुप के मन पर भी इस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। जानवरों में खास तौर से कुत्ता, गाय ऐसे जानवर हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जा को स्पष्ट तौर पर देख भी सकते हैं। यदि आपके घर में कोई भूत प्रेत बात कर रहा है, तो कुत्तों की नजर से बच नहीं सकता, उन्हें स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। तो ऐसे में होगा यह है कि कुत्ता आपके घर में किसी विशेष स्थान पर, जहां पर वह ऊर्जा अधिक संघनित होगी, अधिक प्रबल होगी, वहां जाने से डरेगा और खुद भी बहुत डरा सहमा सा एक जगह पर बैठा रहेगा। आप उसकी हरकतों को नोट करिए, अपने घर के बच्चों की हरकतों पर ध्यान दीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है। अब आपको इससे छुटकारा प्राप्त करना है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं 4 प्रबल संकेतों की, जो कि बहुत ही स्पष्ट संकेत है
कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक प्रबल है, बहुत अधिक शक्तिशाली है। कोई बहुत ही भयंकर भूत प्रेत आपके घर में आ चुका है। अब हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि भूत प्रेत घर में क्यों आ जाते हैं। वैसे तो सब कहते हैं कि हम अपने घर में पूजा पाठ कर रही हैं, पूजा की अलमारी है, देवी देवताओं का स्थान है, तो भूत कैसे आ जाएंगे। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली पूजा पाठ कर लेने से ही भूत प्रेत से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपके घर में सबके लिए स्थान प्राप्त होता है। जहां आपके घर में पूजा का स्थान होता है, वहीं आपके घर में मल त्याग का स्थान भी होता है। जहां आपके घर में शयन का स्थान, सोने का स्थान होता है, वहीं बहुत अधिक एक्टिविटी का, गतिविधि वाला आपका ड्राइंग रूम या लिविंग रूम भी होता है। यानी घर में हर प्रकार का एक स्थान होता है, हर प्रकार की ऊर्जा वास करती है। तो जहां देवी ऊर्जा आपके घर में वास करती है, वहीं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के पास करने के अलग अलग हो सकते हैं। और जब यह नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक प्रबल हो जाती है, तो दैवीय शक्तियां भी अपना स्थान छोड़कर चली जाती हैं। दोस्त, ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि आपने पूजा की अलमारी बनारस, आप पूजा भी कर रहे हैं तो वहां पर आपकी देवी देवता भी बात कर रहे हैं। ऐसा कोई निश्चित नहीं है। आपको लगता है कि देवता रह रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि देवता हो। आपको देवताओं को पहचानने की संगीत भी आने चाहिए। तो यदि आपको इस विषय पर वीडियो चाहिए कि पूजा पाठ से संबंधित, पूजा की अलमारी से संबंधित, और देवी देवता जिनकी आप पूजा आराधना कर रहे हैं वह आपके घर में बात कर रहे हैं कि नहीं, इस विषय पर यदि आपको विस्तार से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। हम आपको इस विषय पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाकर दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि कौन से हैं वह 4 प्रबल संकेत है। आपको पहचानना बहुत आवश्यक है दोस्तों। आप ही अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। एक वह जो आपको बताता है कि क्या करना है, और एक आप जो आपको करना है। आप माध्यम हैं, तीसरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों तो ध्यान से सुनिए भी, यदि आप पूजा करने बैठते हैं, उसी वक्त कोई ऐसी घटना घटती है जिससे आपको क्रोध आ जाता है, आपका मन खराब हो जाता है, मन विचलित हो जाता है। आप कोई पूजा पाठ का अनुष्ठान करते हैं, जैसे आप माला फिरते हैं या आप चालीसा पढ़ते हैं, तो आपके हाथ से किताब छूट जाती है, आपको नींद आ जाती है, और आप जो दीपक जलाते हैं वह दीपक पूरा जलने से पहले ही बुझ जाता है। तो आप समझ जाइए कि यह प्रबल संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, और वह नहीं चाहती कि आप पूजा पाठ करके अपने घर की सकारात्मक शक्ति को बढ़ाएं। इसीलिए पूजा पाठ में व्यवधान आना बहुत बड़ा संगीत है। अब तो ऐसा होगा कि कभी कभार यह घटना एक आध बार भूल चूक से भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार भी अगर दीपक बुझ गया तो आप मान लेकर आपके घर में भूतों का वास है। ऐसा नहीं है, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि यदि यह घटना बार बार होती है, लगातार होती है, तो आपको सतर्क हो जाना है। 2-3 बार यदि आप ऐसा देखें कि आपकी दीपक की बातें पूरा ही समाप्त होने से पहले ही बुझ जाती है, तो आप समझ जाइए कि यह संकेत है, खतरनाक संकेत है। आप पूजा करने बैठते हैं और आपको इतनी नींद आ जाती है कि आपकी माल आपके यहां से छूट जाती है, आपकी किताब आपके यहां से छूट जाती है। यह संकेत है कि कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब 8वां संकेत जो ध्यान से सुनिए कि आप सोने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सारा काम समाप्त करके सोने के लिए जा रहे हैं। तभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपको आवाज लगाई है, आपको आपके ही नाम से कोई बुलाएगा। आप चौंक जाएंगे, यानी कि आप आधी नींद में होंगे और आपको वह नाम सुनाई देगा, और ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने आपको तेजी से बुलाया है। आप चौंक जाएंगे और देखेंगे कौन था यह। दोस्तों, यह प्रबल संकेत है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, वास कर रही है। और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको घर से अजीबोगरीब रात के समय की बात कर रही है, जब आप सो रहे हो या सोने की तैयारी कर रहे हो। उस समय आपको आपके घर से अजीब सी आवाजें सुनाई देंगे, जैसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दे सकती है, चूड़ियों की आवाज सुनाई दे सकती है, सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने की आवाज सुनाई दे सकती है, या फिर किसी बर्तन को पटकने की या कोई और चीज जमीन पर पटकने की आवाज सुनाई दे सकती है। यदि आपको ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं या वो आपके ही नाम से कोई पुकारता है, तो आप सतर्क हो जाइए कि बहुत ही भयानक नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बहुत ही प्रबल भूत प्रेत की शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, 9वां संकेत ध्यान से सुनिए। आपके घर में, पूजा घर में जो पूजा की सामग्री है, जैसे कि कोई मूर्ति है, भगवान के या फिर कोई फोटो है, वह अनायास अपने आप ही खंडित हो जाएगी। फोटो के ऊपर जांच लगा है, वह अनायास ही टूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोई मूर्ति है, खंडित हो जाएगी। जी हाँ,
दोस्तों, यह भी एक प्रबल संकेत बनता है, यानी कि अब भगवान आपके घर में बात नहीं करते हैं, उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया है और नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में आकर आपके पूजा पाठ की सामग्री अब दूषित होने लगी है। ये दोस्तों, अब आपको बहुत होशियार हो जाना है, बहुत सतर्क हो जाना है। आखिरी संकेत है, यह भी बहुत स्पष्ट और बहुत ही प्रबल है। इसे भी आप ध्यान से समझें कि कभी कभी आपको आपके घर से एक अजीब सी बदबू, तीव्र गंध का एहसास होगा। ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई बीड़ी या सिगरेट पी रहा हो, ऐसी कोई गंधा आपको आ सकती है, या और भी कोई अन्य प्रकार की बुरी सी गंदी सी गंध आपको आ सकती है, जबकि आप देख रहे हैं कि आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है नहीं जिसमें से इस प्रकार की गंध आई है। आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं जो वीडियो सिगरेट का प्रयोग करता हो, तब भी यह गंध आ रही है। और कभी कभी ऐसा होगा कि यह केवल आपको आएगी, या घर के मुखिया आएगी, या किसी एक व्यक्ति को आएगी, दूसरे को नहीं आएगी। वह पूछेगा कि तुम्हें भी ऐसी गंध आ रही है क्या, तो वह कहेगा कि नहीं, हमें तो नहीं आ रही। तो ऐसी स्थिति में भी समझ जाइए कि अब आपके घर में भूत प्रेत का कब्जा हो गया है, नकारात्मक ऊर्जाओं का कब्जा हो गया है। आपको अब इनसे छुटकारा प्राप्त करना ही होगा। तो अब यहां तक आप समझ गए कि आपके घर में यदि नकारात्मक ऊर्जा आए हैं, तो हमने आपको शुरू से लेकर, यानी हाल के संकेतों से लेकर और तीव्र प्रचंड संकेतों तक आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप ध्यान से समझिए, वीडियो में बताएं कि बातों को, और यदि आपको शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको छुटकारा जल्दी प्राप्त हो जाएगा। और यदि संकेत प्रबल दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बहुत लंबे समय से यह ऊर्जा आपके घर में बात कर रही है। आपको छुटकारा प्राप्त करने में समय लगेगा। अब यह आपको ही करना होगा कि कैसे आपको छुटकारा प्राप्त करना है। इसकी हम आपको बता रहे हैं 3 बहुत ही शक्तिशाली उपाय। इन उपायों को करने से आपको धीरे धीरे इस ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त होने लगेगी। हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि इन नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको सकारात्मक ऊर्जा का सहारा लेना होगा, भगवान का सहारा लेना होगा। यदि आप किसी तांत्रिक के पास चले जाएंगे, किसी साधु को शायद झाड़ फूंक करने वाले के पास चले जाएंगे, तो वह दूसरी काली शक्ति का प्रयोग करके इस नकारात्मक ऊर्जा को तो आपके घर से निकाल देगा, लेकिन आपके घर में खाली स्थान हो जाएगा। तब ना तो नकारात्मक शक्ति है, न ही सकारात्मक शक्ति है। जगह खाली हो गई, और जहां जगह खाली हो गई वहां फिर से एक और नई नकारात्मक शक्ति आ जाएगी, या फिर जिस नकारात्मक ऊर्जा ने इस ऊर्जा को निकाला है वही आपके घर में वास करने लग जाएगी। क्योंकि यह जो शक्तियां होती हैं, इन्हें रहने के लिए कोई ना कोई स्थान तो चाहिए ही। आपका घर मिल जाएगा तो आपके घर में रहने लगेंगे और तांडव मचाने लगेंगे। तो आपको बजाय किसी तांत्रिक के पास जाने के स्वयं ही सकारात्मक उपाय अपनाने होंगे, जिससे कि आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। और आपके घर में जो एक जगह खाली होगी वह होगी भी नहीं कि जैसे जैसे नकारात्मक ऊर्जा निकलती जाएगी वैसे वैसे सकारात्मक ऊर्जा उसकी जगह लेती चली जाएगी, और आपका घर भी फिर दिव्य प्रकाश से भर जाएगा। यह दोस्त तो अब ध्यान से सुनिए, वीडियो लंबा होता जा रहा है। आपको हम हर एक बात जल्दी जल्दी समझाएंगे, तो थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश करिए। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि क्या है उपाय। तो आपको 3 तरह के काम करने होंगे। पहला काम यह है कि आपको आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे से साफ करना होगा, यानी कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे यह नकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ने लगे। तो आपको क्या करना है कि अपने घर के चारों कोनों पर एक एक रुद्राक्ष की माला टांग देनी है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए कि क्या करना है। और एक एक पोटली नमक की भरकर भी अपने घर के चारों कोनों पर नंदिनी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जब आपके घर में पहुंचा लगे, यानी कि जिस पानी में पहुंचा लग रहा है उस पानी में आपको थोड़ा सा नमक भी मिला देना है, यानी नमक मिले पानी से ही घर में पहुंचा लगना है। घर के चारों कोनों में नमक की एक एक पोटली टांग देनी है। जिस कपड़े में आप नमक भर के टांगे पोटली बनाएंगे उस कपड़े का रंग काला होना चाहिए, काले धागे से ही उसे लपेटा गया होना चाहिए, और उसे 7 दिनों के लिए टांगे, और 7 दिनों के बाद आप उसे फिर से बदल दीजिए। रुद्राक्ष की माला आप अवश्य डालें, क्योंकि रुद्राक्ष एक सुरक्षा घेरा होता है। यह आपके घर को आने वाली अन्य नकारात्मक ऊर्जा उसे बचाएगा। मानसिकता बदलने लगे कि घर का वातावरण धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। जहां आपको पहले घुटन का एहसास होता था, अब सुख और आनंद का एहसास होने लगेगा। दोस्तों, तो यह तो था एक व्यवहारिक उपाय जो आपको करना है। इसमें कोई पूजा पाठ शामिल नहीं है, लेकिन अब आपको जो उपाय बताएंगे उसमें पूजा पाठ शामिल होगी। दोस्तों, आप याद रखिए कि नकारात्मक ऊर्जा
ओ से मुक्ति दिलाने के लिए केवल 2 ही दैवीय शक्तियां हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। पहली मां काली और दूसरी हनुमान जी पवन पुत्र हनुमान। तो आपको इन दोनों शक्तियों को साधना होगा, तभी आपका उद्धार होगा। नकारात्मक शक्तियां आपके घर से बाहर हो जाएंगे तो आपको 2 उपाय करने होंगे। ध्यान से सुनिए कि कौन से हैं वह दोनों उपाय। पहला कि आपको आपके घर के पूजा स्थल को पूर्ण रूप से साफ करना है। खंडित मूर्तियां, खंडित किताबें, खंड सामग्री को निकालकर बाहर कर देना है। पूजा घर में यदि किसी भी प्रकार की, जैसे कि इनकी संख्या में कोई मूर्ति है, एक ही भगवान की फोटो या मूर्ति 3 की संख्या में है तो उन्हें हटा देनी है। एक भगवान की एक ही फोटो रखें, वह सर्वोत्तम होता है। तो आपको यह सब कार्यक्रम करने के बाद में एक नारियल लाल कपड़े में लपेटकर मां भद्रकाली के नाम से अपने पूजा घर में स्थापित कर देना है। जी हां दोस्तों, हल्दी चंदन से उसका पूजन करना है और उसे मां भद्रकाली का प्रतीक मानकर प्रतिदिन पूछना है। और उस नारियल को आपको 21 दिनों तक पहुंचने के बाद मां भद्रकाली के मंदिर में जाकर अर्पित कर देना है। और यदि मंदिर आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि मां भद्रकाली के मंदिर बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, बहुत कम ही दिखाई देते हैं, तो आप किसी बहते हुए जल में माता का नाम लेकर विसर्जित कर दें। माता आपका नारियल स्वीकार कर लेंगे। अब इसी के साथ साथ आप एक अखंड दीपक यानी अखंड ज्योति आपको जला नहीं होगी। पूरे 21 दिनों तक, जब तक वह नारियल आपके घर में रहेगा, मां भद्रकाली के नाम का एक अखंड दीपक आपके घर में जलता रहना चाहिए। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली है। जब तक वह दीपक जलता रहेगा, आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। ऊर्जा आपके घर में घबरा नहीं लगेगी, भागने के रास्ते उड़ने लगेगी। माता की स्थिति स्वयं आपके घर में वास करने लगी है। जी हां दोस्तों, अब इसमें कोई विशेष विधि विधान नहीं है, केवल आपको यह व्यवस्था बना देनी है और यह लगातार चलती रहेगी। अब इसमें कुछ नहीं है। अब शाम के समय यानी रात को जब आप सोने जाते हैं 9 बजे के आसपास, उसमें आपको स्नान करने के बाद ओम क्लीम मंत्र की एक माला जाप करनी है। यह मां भद्रकाली का मंदिर है। इससे वह दीपक जो आपने मां भद्रकाली के नाम से प्रज्वलित किया है वह जागृत हो उठेगा। माता शक्ति आपके घर में निवास करने लगेगी। आपको ओम क्लीम इस मंत्र का एक माला जाप करना होगा। 21 दिनों तक लगातार आपको यह करना है। 21 दिनों के बाद आपको यदि लाभ प्राप्त नहीं होती है तो इस उपाय को फिर से दोहरा देना है या नहीं, यह फिर से शुरू कर देना है। नारियल विसर्जित करने के बाद आप उन्हें इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। यह कोई उपाय नहीं है, यह साधना है। और साधना से भगवान खुश होते हैं, और भगवान जब खुश होते हैं तो हर प्रकार से समृद्धि देते हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको इतने से ही काफी लाभ समझ में आ जाएगा। छोटी छोटी बातें और हैं जो आपको ध्यान देनी है कि घर से बाहर जब आप निकले तो कभी भी कुछ मीठा खाकर ना निकले, दूध पीकर ना निकले, इत्र डालकर ना निकले, और अपनी जेब में लौंग का एक जोड़ा रखकर हमेशा निकले। और जब घर में आप वापस प्रवेश करें तो उस लौंग के जोड़े को बिना पीछे देखे अपने सिर के पीछे यानी अपनी पीठ की तरफ उछाल कर फेंक दें और अपने घर में प्रवेश कर जाएं। मुड़कर बाहर ना देखें। बस आपको इतना करना है। आपके घर से नकारात्मक शक्तियां गायब हो जाएंगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आपको इतने से ही लाभ प्राप्त हो जाएगा। और यदि इतने से भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने आपको आखिरी के जो 4 संकेत बताए थे वह बहुत ही प्रचंड थे, और यदि आपको इस उपाय से, यही साधना से लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर अब आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा। यह तो उपाय आपका चलता ही रहेगा, इसे तो आपको करना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको हनुमान जी को भी साधना होगा। तो रोज सुबह जागकर नित्य कर्म के बाद पूजा पाठ करें, और पूजा पाठ में रोज हनुमान चालीसा का और हनुमान कवच का भी पाठ किया करें। हनुमान कवच स्वयं भगवान श्री राम के द्वारा रचित है और यह बहुत ही अधिक शक्तिशाली है, तो आप इसका भी जाप किया करें। इसी के साथ साथ आपको हम एक बहुत ही गुप्त मंत्र बताने जा रहे हैं, जो कि हनुमान जी का धाम से गुड़गाम को मुक्त कराने का बहुत ही प्रबल और शक्तिशाली मंत्र है। तांत्रिक इस मंत्र का बहुत क्यों कर दी है कोई बताता नहीं है इसके बारे में, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। आपको इस मंत्र को केवल 5 बार ही बोलना होगा। मंत्र बहुत ही लंबा है, वीडियो की स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो आपको इस मंत्र को 5 बार उच्चारण करना होगा। तो दोस्तों ध्यान से सुने कि मंत्र क्या है। तो दोस्तों मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम एम हरीम श्री राम राम ओम नमो भगवते महाबले पर आक्रमण भूत प्रेत पिशाच निशाचरनी डाकिनी एचड़ी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षस आदि अच्छे इंसान बन जाए। मारे मारे शिक्षक वर्ग फट स्वाहा।
आपको इस मंत्र का उच्चारण 5 बार करना है। आप इसे लिख कर रख लीजिए और जब आप इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू करेंगे तो हम गारंटी देते हैं कि आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे और आप देखेंगे कि स्वयं हनुमान जी की महाशक्ति आपके घर में प्रवेश कर गई है और कुछ ही दिनों में यानी 2 से 4 दिनों में ही आपको कितनी ही भयानक नकारात्मक ऊर्जा क्यों ना हो, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हम गारंटी देते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। उम्मीद है कि यहां तक की दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, आपको किसी प्रकार का लाभ अवश्य पहुंचा पाएगी। दोस्तों, जानकारी जो हमने दी है वह बहुत ही उत्साह और मजबूत है, आपके जीवन में बदलाव 100% लेकर आएगी। बस आपका भाव होना चाहिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भवानी लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंग बली लिखना ना भूलें। माता आपका उद्धार करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। हनुमान जी आप पर कृपा बनाए रखेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।